चार चाइनीज कंपनी है, ओप्पो, शॉमी, वीवो एंड रियलमी, शायद रियलमी बोलते हैं। रियलमी हाँ। रियलमी, ये तकरीबन 60% इंडिया का जो स्मार्टफोन मार्केट है कैप्चर करते हैं। जी अभी जी। मैं देख रहा था, पहले इंडिया ने शॉमी को पकड़ा, फिर अभी ओप्पो को पकड़ा है $550 मिलियन की टैक्स इवेजन में। कि चाइनीज कंपनी जो है वो पहले तो जो भी उन्होंने टैक्स इवेजन किया था, और वो काफी टैक्स इवेजन करोड़ों, मतलब हजारों करोड़ों रुपए में है, जो मैं नंबर्स देख रहा था। तो एक चीज तो ये समझ लीजिए कि पहली चीज तो टैक्स इवेजन तो कहीं भी हम किसी को भी परमिट नहीं कर सकते, चाहे वो यूएस कंपनीज हो या यूरोपियन कंपनीज हो। अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि वो हिंदुस्तान भी तो कुछ पैसे कमाएगा। सेकेंड पॉइंट है कि चिमा साहब, आज की तारीख में चाइना के साथ हमारे रिश्ते आपसे तो छुपे नहीं है। आप देख रहे हैं चाइनीज और हमारी जो है वो एक आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन हो रखी है पिछली साल 2 साल में। चाइनीज हमसे ही पैसा कमाए और अपनी कंट्री में ले जाके हमारी फौज को मारने की कोशिश करे, तो चीमा साहब ये तो मतलब कहीं का दस्तूर नहीं है ना। इसमें तो कहीं ना कहीं तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ये भी रियलाइज करती है कि आप 65,000 करोड़ रुपए यहाँ से कमा रहे हैं, और वहां पे अपने चाइनीज सोल्जर को आप बढ़िया सा खाना खिला दें और उसको कह दें कि कल सुबह जाके हिंदुस्तानी फौज पे अटैक कर लो। तो ये थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं झटका चाइनीज को लगना चाहिए। और देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए कि कहीं पे भी ट्रेड एंड टॉक्स, they are together. I mean, when you have to talk and have trade, you cannot be fighting. And if you are actually in that confrontation mode, the first biggest hit that takes place is trade. अब आप देख लीजिए, जब वो कश्मीर से 370 हटा था, तो इमरान भाई साहब ने सबसे पहले ट्रेड ही तो बंद किया था। तो वो भी आपका नेशनल इंटरेस्ट है, आपको लगा कि भाई ये होना चाहिए, तो एटलीस्ट इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसमें वो जो ट्रेड का एस्पेक्ट है, जहां इंडिया को लगता है कि चाइनीज को थोड़ा सा इस पर दर्द होगा, तो वो करना शुरू कर दिया। एंड आई टोटली एग्री, दीज वर नाइस फोन्स, दे वर वेरी प्रीटी पॉपुलर इन इंडिया। बट इवन द इंडियन पॉपुलेशन इज सेंसिटिव नाउडेज, और हम तो अमेजोन को बोलते हैं कि कंट्री ऑफ सोर्स भी आप बताइए जब आप माल बेचेंगे यहाँ पे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारी जनता को पता होना चाहिए कि कहाँ से आ रहा है। और इंडियन जनता इज वेरी प्राउड ऑफ इट सेल्फ ऑन दिस, कि अगर कोई दुश्मन मुल्क है या किसी मुल्क ने हमें तकलीफ दी है तो हम तो नहीं खरीदते। जब बॉयकॉट चलता है तो दिवाली और होली में फिर इनकी पिचकारियां नहीं चलती, लाइटें नहीं चलती, फिर वो डाउन होता है ट्रेड। एक तो अगर आप पूरी ज्योग्राफी को समझेंगे तो ताइवान, जापान एंड साउथ कोरिया, विच आर वेरी नेबरिंग कंट्रीज टू ईच अदर विद चाइना, दे आर इन दी सेम साउथ चाइना सी के आसपास ही है ना सारे के सारे। तो अगर वो कंफ्लिक्ट इवन ताइवान के साथ भी होगी तो जापान कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा, या साउथ कोरिया के साथ होगी तो जापान होगा, यूएस होगा। तो वो पूरा की पूरा जो ट्रेड लेन्स है ना सी के, वो सारी की सारे अफेक्टेड हो जाएंगे। पहले ये समझिए। दूसरी बात ये कि देयर विल बी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बाइंग दी सेम प्रोडक्ट। अभी देखिए ना, यूरोप के अंदर जो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के, आप एक तरफ तो रशिया से लड़ने चाहते हैं लेकिन आप उनसे गैस और ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज वो रशियन भाई साहब ने, शायद पुतिन साहब ने डिसाइड किया कि उनकी एक लाइन को मेंटेनेंस की जरूरत है, तो जर्मनी की हालत खराब हो गई, यूरो गिर गया। तो आप अगर वो ट्रेड जो लेन्स है अगर वो कंफ्लिक्ट जोन में आती हैं तो बड़ा मुश्किल है। अब इंडिया के साथ अगर आप लार्जर सिनेरियो देखिए, अल्टीमेटली न्यूक्लियर पावर्ड नेशन से लिमिटेड कंफ्लिक्ट इज एक्सपेक्टेड, बट कितना होगा? हिमालयस के साथ होगा, रेस्ट ऑफ द कंट्रीज बियॉन्ड दिस, राइट? Our sea lanes are pretty safe, our trade lanes are pretty safe. So and our manufacturing unit is not at the Galwan Valley पे नहीं है ना वो। आप देखिए वो सारी साउथ इंडिया में है या वेस्टर्न इंडिया में है, तो इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारे, अगर आप हमारी रिसीविंग भी देखें तो हमारे को अगर कोई शिपमेंट्स आनी है तो या तो वो मिडिल ईस्ट से आ रही हैं ऑयल वगैरह, या आपका मेटल्स आ रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, सप्लाई आपको यूएस यूरोप को करनी है। तो देयर इज नो लाइकलीहुड ऑफ मेजर डिसरप्शन इन दिस एरिया। वहां तो एक कंट्री भी अगर वहां वॉर पे जाती है तो बची हुई जो 3 सोर्सेज है वो भी इंपैक्ट हो जाएंगे। सो दैट इज वेयर यू सी दैट वी आर मच बेटर। और आप यू आर प्रीटी अवेयर, I2U2 है, नया क्वाड बन गया है। अभी इसराइल ने $10 बिलियन के लिए कमिट किया है सेमीकंडक्टर का इंडिया के अंदर। दे आर ऑल्सो लुकिंग एट सर्टन टाइम। बट अगर आपको एक मेजर एरिया देखे, हुआवी वाला केस है ना, चीमा साहब, जो कनाडा में वो पकड़ी गई थी मैडम, और उसके बाद में बाकी कंट्रीज ने 5G में हुआवी को नहीं एंटर करने दिया था, और अभी इंडिया ने भी हुआवी को अलाउ नहीं किया बहुत। जबकि जब हमारे रिश्ते थोड़े से अच्छे थे तो काफी चाइनीज इंसिस्ट करते थे कि हुआवी शुड बी ए प्लेयर। दिस इज अ बिग सिक्योरिटी रिस्क। इट्स नॉट अबाउट यूज ऑफ कंडक्टर, उसके अंदर क्या डिजाइन है, क्या उसका आपने लेआउट रखा हुआ है। यू आर नॉट अवेयर हाउ मच सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज बीइंग लीक्ड आउट ऑफ दैट वन सेमीकंडक्टर।
So that is also a major thing. It's a highly big security risk. That's why all these European countries and Western countries have refused, because Huawei में चाइनीज आर्मी का अपना डायरेक्ट दखलंदाजी है और वो पीछे कहीं ना कहीं बैकिंग में रहते हैं, तो दे डोंट वांट दिस. So that is why semiconductor is not only for manufacturing but is also related to security concerns.